इस नई कनाल को बनाने के बाद पुरानी कनाल को रिहैबिलिटेट करेंगे, यानी कि 100 MJT का नया इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया और पुराना जो 100 MJT का इंफ्रास्ट्रक्चर आपके सामने तबाह हाल है उसको भी आपने ठीक कर दिया, तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया 200 MJT का। यानी कि आप 20 करोड़ गैलन डेली पानी पहुंचाने की कैपेसिटी आपके अंदर हो गई। हम वापडा से रुजू करेंगे, वापडा से बात करेंगे कि 100 तो आप हमें दे रहे हो, अब हमारे पास कैपेसिटी, हमने आपके बगैर खुद अपनी कैपेसिटी को इन्हांस किया है। माशाल्लाह अब्र करम बरस रहा है, डैम भरा हुआ है, आप मज़ीद हमारी एलोकेशन में इजाफा कीजिए। फ़ायदा होगा मंगो पीर की आवाम को, फ़ायदा होगा औरंगी की आवाम को, फ़ायदा होगा किमाड़ी की आवाम को, फ़ायदा होगा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के कुछ इलाकों को, और ओवरऑल बल्दिया टाउन भी किमाड़ी में है ना। एक तो हम पता नहीं क्यों इलाकाई सोच में फंसे रहते हैं। शहर की सोच, मुल्क की सोच होनी चाहिए। वो पानी का फ़ायदा कराची वालों को होगा, और जो K3 से हम इंजेक्ट करते थे वो इंजेक्शन और इलाकों में उनको ज़ेराब कर पाएगा। हमने हुकूमत को ये प्रपोज़ किया, जब हमने हुकूमत को ये कहा कि सर ये 12.8 अरब में बन जाएगा, तो बड़े लोगों ने डाउट किया। हमने कहा कि सर हम इसको 12 महीने में आपको बना के देंगे। लोग हंसे, लोगों ने कहा यार K4 हम सुन रहे हैं कब से, फलां चीज़ हम सुन रहे हैं। हमने कहा सर कंडीशन, कैबिनेट में मैं खुद अपीयर हुआ, डिप्टी मेयर साहब मैं, और कैबिनेट में ये अंडरटेकिंग कमिट की गई कि इसकी ना कोई एस्केलेशन होगी ना एनहांसमेंट होगी, ये ग्रांट हम आपको देते हैं, 12 महीने में करके देंगे आप। 1 नवंबर से इसके ऊपर काम स्टार्ट हुआ, 1 नवंबर 2024 से, यानी कि अग्रीमेंट हुआ। काम तो दिसंबर में स्टार्ट हुआ एक्चुअली। आज 7 अगस्त 2025, मुझे आपको खुशी होती है बताते हुए कि 22.8 किलोमीटर का जो नया कन्वेंस सिस्टम है 100 MJD का, उसको अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुकम्मल किया। 22.8 किलोमीटर लंबा नई कनाल 100 MJD की, उसके सिस्टम को हमने मुकम्मल किया। और इंशाअल्लाह जो हमारा ऐलान था कि 78वीं यौम आज़ादी जो 14 अगस्त की है, उसको इसका इफ्तिताह करेंगे 13 अगस्त 2025, आज से 6 दिन बाद इंशाअल्लाह उसका बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह कर दिया जाएगा, जिसका फ़ायदा मुर्तज़ा वहाब की ज़ात को नहीं होगा, जिसका फ़ायदा सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब की ज़ात को नहीं होगा, जिसका फ़ायदा मुराद अली शाह साहब की ज़ात को नहीं होगा, जिसका फ़ायदा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की ज़ात को नहीं होगा। इसका फ़ायदा उस गरीब आबादी को होगा, उन गरीब इलाकों को होगा, मुतवस्सित तबके के लोगों को होगा जो कि तकलीफ़ में थे। मैं आपको वीडियो दिखाता हूं जिससे आपको सिचुएशन नज़र आएगी, और फिर जो रीसेंट कुछ गुफ्तगू की गई है उसका भी मैं जवाब दूंगा। वीडियो चलाइए प्लीज़। 13 अगस्त को इंशाअल्लाह ये 100 MJD की नई कनाल बाज़ाब्ता तौर पर इसका इफ्तिताह, और जो पुरानी कनाल की रिहैबिलिटेशन जो अब स्टार्ट हो गई है उसको इंशाअल्लाह दिसंबर तक ख़त्म करेंगे। कभी भी इतने बड़ा प्रोजेक्ट, इस स्केल का प्रोजेक्ट, आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स उठाएं, हर चीज़ के अंदर आपको कॉस्ट की एस्केलेशन होते हुए नज़र आती है, अमाउंट चेंज होते हुए नज़र आता है, तातुल नज़र आता है, डिले नज़र आता है। खुशी की बात यह है, अप्रिशिएट करने की बात यह है कि वही शहर है, वही इदारे हैं, वही लोग हैं। क़यादत तब्दील हुई तो ना सिर्फ एक जामे हिकमत अमली के साथ आगे बढ़े, लेकिन सिर्फ ऐलान नहीं किया, उस ऐलान को वफ़ा किया, उस ऐलान को, कमिटमेंट को पूरा किया गया, और बिफोर टाइम उस कमिटमेंट को पूरा किया जा रहा है। बजाय इसके
कि हम इस चीज़ को अप्रिशिएट करें, सेलिब्रेट करें कि एक देरीना मसला कराची के शहरियों का, मेरे औरंगी में बसने वाले गरीबों का, मेरे बल्दिया में बसने वाले गरीबों का, मेरे इत्तेहाद टाउन में बसने वाले गरीबों का वो मसला हल होने जा रहा है। एक वादा जो सियासी क़यादत ने किया था वो वादा पूरा होने जा रहा है। कराची वालों को 162 अरब रुपए का वादा किया गया, 1100 अरब रुपए का वादा किया गया और पता नहीं कौन कौन से वादे किए गए, लेकिन वो वादे वफा नहीं हुए। उन कराची वालों को ये उम्मीद दिलाई जा रही है, उनको बताया जा रहा है कि आपके मसाइल को हल करने के लिए किस तरीके से संजीदगी के साथ मौजूदा सियासी क़यादत काम कर रही है। ये मनफी प्रोपेगेंडा स्टार्ट किया गया। अगर हमसे वेरीफाई कर लेते, क्रॉस चेक कर लेते, तो शायद ये इतना बड़ा हंगामा इसके ऊपर क्रिएट नहीं होता। अगर गलती है, कमी है, कोताही है, मुझे बताएं। क्या हमारा टारगेट एम्बैरेस करना है किसी को या चीज़ों की तस्हीह करना है? अगर चीज़ों की तस्हीह करना हमारा टारगेट है, आप बताएं। ये बैठे शाहिद भाई, इन्होंने मुझे सबसे पहले हब कनाल का मशवरा दिया था। इन्होंने बताया था कि सर ये अपॉर्चुनिटी है आपके पास, ये K4 पता नहीं कब आएगा, एक तरीका है आपके पास कि आप लोकली इस मसले को हल कर सकते हैं। इन्होंने तस्हीह की, रहनुमाई फरमाई मेरी। नतीजा ये हुआ कि आज शहर के अंदर ये भले का काम होने जा रहा है। मैं बताता चलूँ आपको कि इसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वाटर बोर्ड तो खुद काम नहीं कर रहा ना, ये वाटर बोर्ड तो काम करवा रहा है। हमने कॉन्ट्रैक्ट में 1 साल की वारंटी इसके अंदर रखी है, यानी कि अभी अगर कोई ख़राबी है वो भी कॉन्ट्रैक्टर रेक्टिफाई करेगा और जनवरी 2016 से लेके 1 साल तक, अगले 12 महीने कोई भी डिफेक्ट आएगा, चाहे वो पंपिंग में आए, चाहे वो इस कनाल की लाइनिंग में आए, उसको भी वो दूर करेगा। मैं आपको बताता चलूँ कि कभी किसी ने इस कनाल को फेंस करने का नहीं सोचा। इस प्रोजेक्ट के अंदर कनाल की फेंसिंग भी शामिल है। जो आप आए दिन सुनते हैं ना, पानी चोरी हो रहा है, पानी चोरी हो रहा है, तो उस चीज़ को भी कंट्रोल करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए हमने फेंस लगाने का भी फैसला किया और इसी प्रोजेक्ट के अंदर वो फेंसिंग भी शामिल है। तो इंशाअल्लाह मेरे मुंह में घी शक्कर और हासिदों सूरह फलक पढ़ लेनी चाहिए, सूरह नाज भी पढ़ने चाहिए, वो पढ़ लेनी चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि ये शहर हम सबका है, जो शहर के लोग हम सबके हैं, और जो कोई भी काम करने की कोशिश कर रहा है जिससे शहर का भला हो सके, हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। यही कुछ लोग, आप दोस्त मेरे, मुझसे सवाल पूछते थे कि सर इस्लामाबाद के अंदर फला अंडरपास 60 दिन में बन गया। मुझसे भी पूछा, वज़ीर बल्दियात से भी पूछा, वज़ीर आला सिंध से भी पूछा, तनकीद करते थे ना, कराची में नहीं बनता। फिर जब पिछली बारिशों में वो अंडरपास बैठ गया तो कितने लोगों ने वहाँ जाके वीडियो बनाई, सर्कुलेट की। वो इस्लामाबाद को ओन करते हैं यार, वो लाहौर को ओन करते हैं। हमें शहर को ओन कर रहे हैं, हमारा शहर है, हमारे लोग हैं यहाँ पे। कब तक मनफी बातें करेंगे, कब तक तफरीक की बातें करेंगे? तनकीद करें, लेकिन जो अच्छी चीज़ हो रही है उस पर साथ खड़े हों। लेट्स सेलिब्रेट कराची। ये मनफी प्रोपेगेंडे की वजह से जो शहर इस मुल्क को चलाता है, उसका हमने क्या हशर कर दिया। कोई पॉजिटिव चीज़ हम अपने शहर के लिए, शारे भुट्टो बनाई, शहर का भला है, लोगों का भला है। पहले प्रोपेगेंडा स्टार्ट हो गया कि उस पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, सिक्योरिटी नहीं है। फिर प्रोपेगेंडा किसी ने स्टार्ट किया कि वो टूट रही है।
मैं खुद गया वहाँ पे देखने के लिए। या तो हम सारी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ को बंद कर दें, आर्किटेक्ट्स के सेंटर्स को बंद कर दें, कहें यार तुम लोग जाओ, कंसल्टेंट्स को बंद कर दें और हम कहें यार ये फला जो बंदा है ना, ये इंजीनियर भी है, ये आर्किटेक्ट भी है, इकोनॉमिस्ट भी है, फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट भी है, वाटर एक्सपर्ट भी है, साफी भी है, सियासतदान भी है। चलो, या तो हम ये फैसला कर लें, या हम कहेंगे यार जिसका जो काम है उसको वो काम करने दो। ये तो नहीं हो सकता, मतलब हम तो अपनी यूनिवर्सिटी को ख़त्म, यार इतनी मेहनत क्यों करते हो, 4 साल जाके एनईडी में पढ़ते हो, मेहनत करते हो। तो खुदारा मैं किसी के ऊपर तनकीद नहीं करना चाहता, मैं ये समझता हूँ कि एक बड़े अरसे बाद इस कराची शहर के लिए, हमारे कराची शहर के लिए, आपका भी है, मेरा भी, हम सबका है, एक पॉजिटिव डेवलपमेंट बड़े पैमाने पर हो रही है। जो लोग तनकीद करते थे कि शहर में तरक्याती काम नहीं होते और अगर होते हैं तो मुकम्मल नहीं होते, मैं समझता हूँ ये उसका जवाब है कि 12.8 अरब रुपए का एक प्रोजेक्ट ना सिर्फ इस शहर के अंदर काम स्टार्ट हुआ, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रोजेक्ट मुकर्ररा मुद्दत के अंदर अंदर और मुकर्ररा लागत के अंदर अंदर, ये मैं एम्फसाइज करना चाहूँगा कि कोई रिवीजन नहीं हुई इसकी, के अंदर अंदर मुकम्मल होने जा रहा है। और अब ओनस हमारे वाटर बोर्ड के एहलकारों के ऊपर है कि वो जो इजाफी पानी आया है उस इजाफी पानी को आप किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करोगे ताकि इस शहर की आवाम का भला हो सके। 2 और 3 बातें मैं और ऐड करना चाहूँगा इसके अंदर। K4 ऑगमेंटेशन, उसकी ऑगमेंटेशन का काम वाटर बोर्ड सिंध हुकूमत की मदद से 77 अरब रुपए की लागत से कर रही है। वो पैसे अप्रूव्ड हैं, वो पैसे मौजूद हैं और उसका पहला फेज़ जो कि 2.7 किलोमीटर का है, कॉमन कॉरिडोर यूनिवर्सिटी रोड का कश्मीर पार्क के सामने वाला पोर्शन, उसका वर्क अवार्ड हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है और उसके कॉइल चूँकि इंपोर्ट किए जाते हैं वो ऑर्डर प्लेस कर दिया गया है उसका, यानी कि काम शुरू हो चुका है। और अमली तौर पर काम, जैसी कॉइल इंपोर्ट होकर हमारे पास आ जाएंगे, ग़ालिबन 45 से 50 रोज़ लगेंगे, आपको अमली तौर पर काम होता हुआ नज़र आ जाएगा। वी स्टैंड कमिटेड कि K4 ऑगमेंटेशन में जो 260 MGD पानी हमें K4 के ज़रिए मिल रहा है, जो वफाक और सुबह मिल के काम कर रहा है, वी स्टैंड कमिटेड कि इंशाअल्लाह उसको भी मुकम्मल करेंगे ताकि शहर की आवाम की खिदमत कर सके। तीसरी चीज़, हमें अंदाज़ा है कि सनतें इस मुल्क को चलाती हैं, मज़दूरों को रोज़गार फराहम करती हैं, सरकार को टैक्स देती हैं, हमें डॉलर कमा के देती हैं, वो भी हमारे लिए ज़रूरी है जिस तरह एक आम शहरी हमारे लिए ज़रूरी है। अभी होता ये है कि वो सनतें हमारा मीठा पानी इस्तेमाल करते हैं, कहीं सब सॉइल होता है, कहीं मीठा होता है, इल्ज़ामात लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं उसमें नहीं जाता। उसका भी हल हम ही नुमाइंदों ने तय किया है कि हम अपने सनती इस्तेमाल के लिए जो मीठा पानी है दरिया का वो नहीं इस्तेमाल करना चाहते, हम अपना जो ट्रीटेड पानी है, रिसाइकल्ड पानी है, उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। हमने एक छोटा पायलट प्रोजेक्ट पहले मौरीपुर पे किया जो कि माशाल्लाह कामयाब हुआ, जिससे हमें तक़वियत मिली। तो फैसला हमने ये किया कि हमारा जो गटर बागीचे पे TP1 है हारूनाबाद का, जो साइट इंडस्ट्रियल एरिया के बराबर में है, उसका जो 35 MGD का फेज़ है सेकेंडरी ट्रीटमेंट का, हमारा टारगेट है कि 30 अगस्त 2025 यानी कि आज से 23 रोज़ बाद टारगेट हमारा है कि हम उस 35 MGD को इंशाअल्लाह टू अ ग्रेट एक्सटेंट कंप्लीट करने में कामयाब हो पाएंगे। और उसके बाद हमारी सनतों से नेगोशिएशन हुई है, साइट वालों से बात हुई है, जिसमें उन्होंने आमादगी इज़हार की है कि वो पानी रिसाइकिल होने के बाद हमसे ख़रीदने को तैयार है, जिसके अंदर मज़ीद 2.5 से 3 महीने 4 महीने लग सकते हैं। वो एक बहुत बड़ा सलूशन इस शहर के लिए इंशाअल्लाह हो जाएगा कि हम अपने मीठे पानी को शहरियों के लिए, मसाजिद के लिए, स्कूल्स के लिए, यूनिवर्सिटीज़ के लिए
बचा लेंगे और रिसाइकल्ड पानी, ट्रीटेड पानी जो है उन सनतों को प्रोवाइड कर पाएंगे, जिससे मैं समझता हूँ हमारा समंदर भी बेहतर होगा। जो कि अनट्रीटेड सूवेज उस समंदर में जाता है, हम उसको भी बचाने में कामयाब हो पाएंगे। एंड एट द सेम टाइम हम अपने मीठे पानी को बचा के एक ऑल्टरनेट सोर्स क्रिएट करेंगे कराची की सनतों के लिए। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर काम किया जा रहा है। कमी कोताही हो मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको इस बात की यकीन दिलाता हूँ कि जानबूझ के कोई गलत काम नहीं किया जा रहा। इंसान खता करता है, गलती करता है, गलती करूँ माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं शहर के साथ मुखलिस हूँ। मेरी तमाम जो क़यादत इस शहर में मौजूद है इस वक्त, वो इस शहर के साथ मैं काम छोड़ देता हूँ, घर चले आता हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो ना, मैं काम छोड़ कर घर चले आता हूँ। मैं साउथ अफ्रीका चले जाऊँ, लंदन चले जाऊँ, टोरंटो चले जाऊँ, ह्यूस्टन चले जाऊँ, न्यूयॉर्क में वो क्या जैक्सन हाइट से वहाँ जाके बैठ जाऊँ। तो यार वो भाई इस शहर को शहर के लोग ठीक करेंगे। अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। मैं कह दूं आप बुरे हैं, मैं दूसरे से बात करूंगा, दूसरा अच्छा है आपसे बात करूंगा। ये नहीं हो सकता यार। मुझे बताइए, मैंने आपको बताया, अगर मेरी क़यादत मुझे सपोर्ट नहीं कर रही होती, अगर वो मुखलिस नहीं होती, तो ये 12.8 अरब रुपए मैं जहेज में लेकर आया हूँ। हाँ, ये मुझे खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने दिए हैं, कामरान किशोरी साहब ने दिए हैं। मुझे ये पैसे, वाटर बोर्ड को ये पैसे सिंध हुकूमत ने दिए हैं, जिसकी एग्जीक्यूटिव सरबराही मुराद अली शाह साहब करते हैं, जिसकी सियासी सरबराही बिलावल भुट्टो जरदारी और सदर आसिफ अली जरदारी करते हैं। तो आपके ऊपर है आप किस तरह क्या सोचना चाहते हैं। आप माजी में जाना चाहते हैं, मैं माजी का आपको जवाब दे सकता हूँ कि किसने क्या काम किया, किसने क्या काम किया। मैं दूसरों को अटैक करने में भी बहुत सारी बातें कर सकता हूँ और अपने रुफका को डिफेंड करने के लिए भी बहुत सारी बातें कर सकता हूँ। ये आज अगर शारे भुट्टो है, ये शारे भुट्टो पीपल्स पार्टी ने करके दी ना। लियारी एक्सप्रेसवे किसके दौर में कंसीव हुआ था? ये बलोच कॉलोनी एक्सप्रेसवे जो आज कनेक्ट करता है डिस्ट्रिक्ट कोरंगी को डिस्ट्रिक्ट साउथ को ईस्ट के साथ, वो किसके दौर में हुआ था? ये माई कुलाची रोड जो है, जो कि किमाड़ी को कनेक्ट करती है बोर्ड बेसन के साथ, ये किसके दौर में हुई थी? ये केएमसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पहले किसके दौर में बना था और उसको अपग्रेड करने का फैसला किसके दौर में हुआ था? अब्बासी शहीद अस्पताल किसके दौर में बना था? तो यार हमारे ऊपर है कि हम कराची वाले यही सोचते रहें और कहें यार लाहौर बादी ले गया। हाँ, मैं यकीन जाने, मुझे दुख होता है कि कोई मनफी चीज लाहौर के लिए नहीं चलती है। जो अभी लाहौर का हाल हुआ था ना, वो अगर खुदा ना खास्ता इस शहर में हुआ होता ना, तो आप लोग मुझे पता नहीं कहाँ भेज चुके होते। और मैं अप्रिशिएट करूंगा लाहौर की इंतजामिया को कि चैलेंज आया, उस चैलेंज के ऊपर वो खड़े रहे, उन्होंने अपने लोगों की खिदमत की। तो मैं कहता हूँ यार मनफी चीज़ों से बाहर निकले, पॉजिटिविटी के ऊपर फोकस करें। ये शहर हमारा है, इस शहर को ठीक करना हमारी जिम्मेदारी है, हमारी तरजीहात में शामिल है। जो हमारा साथ देगा हम उसको सलूट करते हैं, सलाम करते हैं। जो साथ नहीं देगा ना, मैं कहूँगा 2 रोटी और खा लो, नो प्रॉब्लम। लेकिन मैं काम कर रहा था, कर रहा हूँ और अपनी पार्टी के मंशूर के मुताबिक इंशाअल्लाह काम करता रहूंगा और काम करके आपको दिखाऊंगा इंशाअल्लाह। मेरे साहब बड़ी खुशाइन बात यह है कि आप हर तरह की मंफी प्रोमेंटे झूठे इल्जाम को खुद दिली से कबूल करते हैं। ज्यादा पुरानी बात ये 2016 से 2020 तक इस जगह पे अपनों का मेयर कराची था, रोज एमसी में करप्शन की कहानियां सामने आती थी, मुशीर बगात घर पे छापे पड़ता था, मैं छापा मारता था, सोना माल दौलत बरामद होती थी। उस वक्त का म्यूनसिपल डायरेक्टर उसको एयरपोर्ट में रोका जाता था। उस वक्त के मेयर जो है कुकिंग पार्टी के नाम से शौहर करते थे, मशहूर थे, उनकी टेप ऑडियो टेप जो है वो वायरल होती थी 5 भुट्टू की।
जबकि वो रात को मगर के बाद जो है क्लफ्टन के पुल के इस तरफ नहीं आते थे, वो मकबूत जो है वो कैफियत में होते थे। लेकिन आज केएमसी जो है, आप जब मेयर है तो केएमसी माली इस बार की जो है मुस्तकम हो रहा है, पार्किंग फीस बड़ा दरीना मसला है शहरों का, उससे उनकी जान छूट गई है, कदमी मार्केट जो है उसकी हालत बदल रही है, नए मनसूबे शुरू हो रहे हैं पानी के। इसके अलावा अब सवाल ये है कि सिंह बदला और हुकूमत जो है उनके खिलाफ कोई मंफी रिपोर्ट मीडिया में क्यों नहीं होती? आप पे हर तरह के जो है नस्ता बरसाए जाते हैं, क्या ये सिर्फ ये तनकीद का मामला सीधा है, कुछ चेहरा खराब करने की आपके साथ कुछ बड़ी साजिश है, ये बताइए सर। यार ये शायद नश्तर इसलिए बरसाए जाते हैं कि मैं किसी ज़माने में नश्तर पार्क बहुत जाता था। हाँ, मेरी खाला वहाँ रहती थी, मैं क्रिकेट वगैरह नश्तर पार्क में खेलता था। यार टू ईच इज़ ओन। मैं शुक्रगुजार हूँ कि जो अच्छी चीज़ हो उसको आप अप्रिशिएट करें, जो गलत चीज़ हो, कमी कोताही हो, आप बताएं। हम खता के पुतले हैं, गलतियाँ करेंगे, लेकिन बददियानती नहीं है। मैं किसी के ऊपर इल्ज़ाम पर भी नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन मैं हमेशा ये कहता था कि जब अल्लाह ताला ने हमको मौका दिया, हमारा टारगेट ये था कि केएमसी को अपने पैरों पर खड़ा करें। आज मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि शहर भर में कम से कम आपको काम होता हुआ नज़र आ रहा है, चाहे वो पेवर्ड गलियाँ हों, चाहे वो आपकी ड्रेनेज को ठीक करना हो, चाहे वो आपकी स्ट्रीट लाइट। मुझे बताइए ना, इतने साल हो गए कराची शहर में स्ट्रीट लाइट्स को सोलराइज करने का कोई मंसूबा नहीं आ पाया। आज हमने करके दिखाया ना, आपको कर रहे हैं ना काम। आप कहते थे कि यार बारिश का पानी ज़ाया हो जाता है, उसको हम रेन वाटर को हार्वेस्ट नहीं कर पाते, स्टोर नहीं कर पाते। हमने काम स्टार्ट किया ना। अभी भी आपको केएमसी की गार्डन में जो गड्ढा नज़र आ रहा है, वो नया एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक हम बना रहे हैं। तो मतलब हम ये नहीं कह रहे हमारे पास इख्तियारात नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास वसाइल नहीं है। हम जो कुछ है के ऊपर सर्व करें, लोगों के ऊपर खर्च करें। और मैं अगेन कहता हूं, जो अच्छी बात करता है मैं उसको सलाम करता हूं, जो तनकीद करता है मुझे उस पर भी कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन मैं गुजारिश सिर्फ ये करना चाहता हूं कि मुर्तज़ा वहाब, सलमान अब्दुल्ला मुराद इनसिग्निफिकेंट है। हम आते हैं, चले जाएंगे, हर इंसान को जाना है। ये शहर जो है ना, ये शहर हमारा परमानेंट है। अल्लाह ताला इस मुल्क को ता क़यामत कायम दायम रखे। ये शहर इस मुल्क का तजारती मुआशी कैपिटल है। इस शहर को अल्लाह ताला हमेशा फलता फूलता हुआ रखे। इस शहर के साथ ज्यादती ना करें। जब आप ये बातें करते हैं ना, तो आप मेरे साथ ज्यादती नहीं, मैं चले जाऊंगा, मेरे 2 साल बाद टेन्योर खत्म हो जाएगा। लेकिन लोग बात याद ये रखेंगे, यार कराची शहर के अंदर ये खराबी है। मैं ये कहना चाहता हूं, मेरा शहर खराब नहीं है, आपका शहर खराब नहीं है, हमारा शहर खराब नहीं है। इन तमाम परेशानियों के बावजूद आज भी इस मुल्क का 54% रेवेन्यू हमारे कराची से आता है। हमें इस बात पर फोकस करना चाहिए। और ये अगर खराबियां नहीं होंगी, ये दुश्वारियां क्रिएट नहीं की जाएंगी, तो ये 54% नहीं होगा, ये 54% से बढ़ जाएगा, जो कि माजी में एक ज़माने में होता था। फिर पिछले 35-40 सालों में जो शहर में हुआ आप सब जानते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि माजी को छोड़ें, आगे की तरफ बढ़ें और शहर को बेहतरी की तरफ लेके जाएं। ये सीनियर है सर। सूरत हाल ये है कि जो साबका मेयर जो हमारे गुजरे हैं नाज़रीन, उनके दौर की बातें होती है कि निमतुल्ला साहब ने, मुस्तफा कमाल साहब ने बड़े काम किए और उनको फंड मिला। तो फंड तो सबसे ज़्यादा इस वक्त आपके पास मौजूद है। 2000 अरब रुपए जो है वर्ल्ड बैंक ने निकासी आप, फराहमी आपके मंसूबे, और मैंने इस कैनाल की निशानदेही भी ये की थी कि इतने पैसे वहाँ से वर्ल्ड बैंक से लेने के बाद कैनाल को रिहेबिलिटेशन के लिए शामिल नहीं किया गया। तो बात ये है कि सूरत हाल आपकी मैनेजमेंट, आपकी नाराजगी ये जो हो रही है मीडिया से या सोशल मीडिया से, इसमें आप ये तो देखें कि आपकी तरफ से कोताही क्या है। ये असदुल्ला खान खड़े में है, ये हर प्रोजेक्ट पे हमें लेके जाते थे, 10-10 दफा लेके जाते थे जब काम हो रहा होता था। इस प्रोजेक्ट पे मीडिया को एक दफा भी ले जाके ब्रीफिंग नहीं दी, ऐसा क्या कुछ किया था। और एक जरदारी सबसे भारी, वाटर बोर्ड में एक जरदारी है, उसके पास 3-3 काम है। तो ये सूरत हाल मिसमैनेजमेंट की भी है, जिसपे आप नाराज हो रहे हैं। आपकी नाराजगी अपनी जगह, मीडिया पे सब चीजें अच्छी बुरी हर चीज दिखाई जाती है, एतराजात होते हैं, लेकिन मीडिया को मैनेज कर। मैं कतई तौर पर नाराज नहीं हूँ, मैं कतई तौर पर नाराज नहीं हूँ। आप यकीन जाने, मैं 7 साल से मीडिया को डील कर रहा हूँ। मैंने जितना सीखा है मीडिया के साथ इंगेज करके, मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। आप लोग आगाही भी फराहम करते हैं, लेकिन शायद आप इंजीनियर नहीं हो, सही है ना, आप वकील नहीं हो, आप फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हो। आप मुझे सहाफ़त समझा सकते हो, हिस्टोरिकल चीज़ें बता सकते हो, शहर में ये था, मुझे रास्ते बता सकते हो। एक चीज़
दूसरी चीज़ जो आपने कहा ना, ये जो वर्ल्ड बैंक की फंडिंग है ना 1.6 बिलियन डॉलर्स की, ये ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स है। और इस प्रोजेक्ट को अप्रूव कराने के लिए ना हमको पहले वफाकी हुकूमत के पास जाना पड़ता है। ये जो मैंने आपको बताया ना K4 ऑगमेंटेशन वाला जो काम है, इसका SOP2 अप्रूव, उसका PC1 अप्रूव कराने में पैसे हमारे, कर्जा हम ले रहे हैं, उसको फेडरल गवर्नमेंट से अप्रूव कराने में 2 साल लगे। तो यार 4 साल का मेरा टेन्योर है, मैं 40 साल के तो आया नहीं हूँ। अगर मैं 2 साल अप्रूव कराने में लगा देता, 2 साल बनाने में लगा, तो फिर मैं चले जाता, जो अगला मेरा था वो कहता यार मैंने काम किया है। तो मैं चाहता ही हूँ कि जो वसाइल हैं, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ूँ। ये पार्किंग का मसला कितनी बार आप लोग कहते थे, और लोग कहते थे यार पार्किंग माफिया। फैसला किया ना कि पार्किंग फी खत्म करेंगे, करके दिखाई ना। उसमें लोग हाइल हैं, जो लोग हाइल हैं उसकी निशानदेही करें। अगर मैं हाइल हूं उसके अंदर, मुझे बताएं। मैं आज आपको कहता हूं, मैंने सीएम ये फैसला कैसे हुआ। मैंने वजीर आला सिंध को एक मीटिंग में कहा, मैंने कहा सर टोटल आमदनी KMC की पार्किंग फी की मद में 5.5 करोड़ रुपए। कहते हैं व्हाट, ये टाउनशिप कितनी है। मैंने कहा सर मुझे पता नहीं, बट उनकी भी कोई इतनी ज्यादा नहीं होगी। तो वजीर बल्दियात बैठे हुए थे, सईद भाई ने कहा सर उनकी भी 5.5-6 करोड़ होगी। कहते हैं ऐसा करो 10 करोड़ रुपए सिंध गवर्नमेंट से ले लो। मैं कहा सर अल्हम्दुलिल्लाह KMC पैरों पर खड़ी कर दी हमने, हमें नहीं चाहिए, हम शहर की खिदमत करेंगे, हमारे पास पैसे हैं। मैं कहा सर हम ख़त्म करते हैं। हमने ऐलान किया और 1 जुलाई से आपके सामने हमने ठेके उसके रिन्यू नहीं किए। हमने जो जगह छोड़ी उसके ऊपर कोई और लोग आके बैठे, काबिज हुए। हम FIR कटा रहे हैं उनके खिलाफ, गिरफ्तारियां करा रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, जिसके लिए मैं अपने वार्डन्स की टीम को, अपनी एंटी इंक्रोचमेंट की टीम को शाबाश देता हूं। तो ग्राउंड रियलिटीज को समझकर आगे बढ़े। ये चले, इसको ऐसा करते हैं। कल भी जब मैं गया ना, ये सामने खड़ा है शैतान, इसको मैंने गाड़ी में नाम नहीं दे रहा, गाड़ी में लेटा हुआ देखा, एकदम से मैंने वही ना, ये मैंने घुमा के बात की है ना, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। तो गुजारिश मैं ये कर रहा हूं कि वहां पे बहुत सारे लोग मुझे मिले, किसी को मैंने वो ट्रिप अरेंज नहीं किया था, लेकिन आपकी बात बजाय असद साहब, एक ट्रिप ऑर्गेनाइज कर लीजिए आप, जहां पे आप इनको ले जाएं, और एक जरदारी सब पे भारी। ये बात सही है।